Good morning. Chapter number 3. How many square? Page number 4040. How many square in me? What is the area of this triangle? मैंने आपको पेरीमीटर और एरिया के बारे में बताया था और उसकी फॉर्मूला भी याद करने के लिए दी थी. ओके. इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल? सो इट्स एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर. अब यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, उसका हाफ एरिया हमें फाइंड करना है. क्या करना है? हाफ. तो पहले हमें कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं वो काउंट करने हैं. तो कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने हैं? 8. अब 8 का हाफ करना है. तो हाफ मतलब आधा. तो आधा का 2. तो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एरिया कितना निकलेगा? 4. कितना निकलेगा? 4. 4 2 ज़ा 8. अब नेक्स्ट उसके नीचे शेप बी. राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप बिलो. अब यहाँ पे बी जो है उसका हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेप्स दिए गए हैं. उसमें बी का हमें पहले पूरे स्क्वायर कितने हैं वो काउंट करने हैं. तो कितने हैं पूरे स्क्वायर? 8. कितने हैं? 8. अब 8 का आधा कितना होगा? 4. तो यानी फिर उसका हमें क्वार्टर मतलब 1/4 यानी कितना होगा टोटल स्क्वायर? तो 8 उसका आधा हाफ, फिर उसका क्वार्टर करेंगे तो 1/4 यानी 4 इंटू 1/4. तो हमारे पास कितने बचेगा? 1. और 8 + 1 करेंगे तो उसके टोटल स्क्वायर कितने हुए? 9. तो बी जो है वो 9 स्क्वायर का है. 1 स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर का है. ओके. अब बारी आई सी. अब उसमें टोटल कितने हैं पहले वो, और आधे स्क्वायर कितने हैं वो काउंट करने हैं. पहले पूरे स्क्वायर फिर आधे स्क्वायर. तो पूरे कंप्लीट स्क्वायर है वो 2 है, और आधा यानी हाफ जो है वो कितने हैं? 4. कितने हैं? 4. अब जो 2 स्क्वायर है वो तो कंप्लीट है ही, लेकिन जो आधे हैं उसको क्या करेंगे हम? 4 इंटू हाफ यानी 4 इंटू 1/2. तो जो अपॉन जो यानी डिनोमिनेटर नंबर में जो है वो न्यूमरेटर में से उसको कट करने हैं. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 2 ज़ार 4 इंटू 2 यानी 2 कट, यानी पहले कंप्लीट स्क्वायर 2 थे और आधे यानी हाफ भी 2. तो 2 + 2 कितने हुए? 4 सेंटीमीटर. तो सी का आंसर हुआ 4. अब बारी आई डी. जो कंप्लीट स्क्वायर है वो कितने का है? पहले कंप्लीट स्क्वायर हमें फाइंड करने हैं. तो कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं? 5. फिर आधा यानी हाफ स्क्वायर कितने हैं? 2. तो वापिस हम क्या करेंगे? 5 इंटू 1 यानी 5 कंप्लीट प्लस 2 इंटू हाफ. तो 2 यहाँ पे 2 कट करेंगे तो बचेगा 1. तो 5 + 1 आंसर क्या होगा? 6.
तो हमारा आंसर क्या आया 6। अब बारी आई ई। तो ई के टोटल कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं और हाफ स्क्वायर कितने हैं? तो टोटल स्क्वायर है 18 और हाफ 6। तो हमें हाफ का पहले कट करना है। तो 3 2 जार 6, यानी 2 2 कट 3, 3 आंसर आया। तो 18 में हम 3 डालेंगे। कंप्लीट स्क्वायर 18 थे और हाफ थे वो 6 थे, उसका हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 3। तो 18 + 3 = 21 स्क्वायर मीटर। तो हमारा आंसर ई का आंसर क्या आया टोटल 21 स्क्वायर मीटर। अंडरस्टैंड। अब बारी आई एफ। एफ जो है उसमें कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं? तो कंप्लीट स्क्वायर 4। ये देखो 1 2 3 और 4 कंप्लीट स्क्वायर कितने हुए 4। और हाफ, अब हाफ, तो हाफ कितने हुए? तो हम हाफ काउंट करेंगे। ये 1 2 3 और ये 4, तो हाफ भी 4 हुए। तो 4 के हाफ हम कैसे कट करेंगे? तो 4 इंटू हाफ, यानी 2 2 = 4। तो 2 इंटू 2 कट, 2/2 कट, आंसर आया 2। तो टोटल कितने थे कंप्लीट स्क्वायर 4। 4 में 2 ऐड करो, यानी कितने हुए 6। तो हमारा आंसर क्या हुआ 6। अंडरस्टैंड। ट्राई ट्राइंगल्स। बोथ द ट्राइंगल इज दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। ये समीना बोल रही है, बट दिस लुक वेरी डिफरेंट। सादिक बोल रहा है कि ये अलग से है। द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल. Area of the big rectangle is 20 square centimeter. So the area of the blue plus angle is equal to square centimeter. And what about the red triangle? अब जो रेड ट्राइंगल है उसे हमें फाइंड करना है। तो टोटल कितने हैं पहले वो काउंट करेंगे, फिर उसका हाफ। तो हाफ में कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ ब्रैकेट में जो टोटल कंप्लीट स्क्वायर है वो और जो लाइन है वो, यानी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं 4। तो 4, फिर हाफ कितने हैं वो लेने हैं, यानी वो भी 4। तो टोटल कितने हुए? तो हाफ इंटू 4/2 2 जार 4, 2 2 कट। तो हमारा आंसर क्या हुआ 2 2 जार 2 4 जार 8, यानी टोटल स्क्वायर कितने हुए 8। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला आप सबको याद रह गया। अब उसके नीचे in it there are two halves of two different rectangles. Now you find the area of the rectangles. Sadiq is talking about what is the area of the red triangle. Explain. यहाँ पे जो रेड ट्राइंगल दिखाई दे रहा है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो अब आप उसमें बता दो कि कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर 1 2 3 4 कितने हैं 4। अब आधा यानी हाफ, तो हाफ कितने हैं 1 2 3। तो हाफ इंटू ब्रैकेट में 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 3 जार 12, 1/2 इंटू 12,
यानी 2 6 12, 2 2 कट, तो हमारा आंसर आया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? Yes, you are right. And you know what? You can draw many more triangle of area 10 square centimeter in this rectangle. Try drawing them. Help Sadiq in finding some more such triangles. Draw at least 5 more. Complete the shape. Suruchi draw two sides of a shape. See Asif to complete the shape with 2 more sides, so that its area is 10 square centimeter. यहाँ पे सादिक और सिद्दीक ने 2 complete square दिखाई दे रहे हैं सबको. He completed the shape like this, and yellow square and green like this. आपको उसके जैसे सेम टू सेम दोनों करने हैं. How did you do this? Oh, that's easy. If you look at the green area, it is 4 square centimeter. Below it is the yellow area of 6 square centimeter. So the area of my shape is 10 square centimeter. तो 6 plus 4 तो 10 हुए ना. Is he correct? Explain how the green area is 4 square centimeter and the yellow area is 6 square centimeter. Oh, I thought of doing it differently. If you draw like this, the area is still 10 square centimeter. यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ग्रीन और ब्लू वाला, इज सुरुचि करेक्ट? हाउ मच इज़ द ब्लू एरिया? एक्सप्लेन. आपको उसमें ब्लू एरिया फाइंड करना है. तो मैंने कैसे करवाया था अभी आपको, उसके जैसे काउंट करना है. पहले कंप्लीट स्क्वायर, फिर हाफ स्क्वायर, फिर उनको हाफ से डिवाइड करना है. अंडरस्टैंड? फिर उसका आंसर हमें फाइंड करना है. ओके. Can you think of some other ways of completely the shape? Try some other ways yourself. Now ask your friend at home to solve this. आपको अपने फ्रेंड की हेल्प करके ये कंप्लीट करना है. अब यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम. This is one of the sides of shape. Complete the shape so that its area is 4 square centimeter. अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं? 3 दिखाई दे रहा है ना. और हाफ कितने हैं? 2. तो 2 हाफ, 1 हाफ और 1 हाफ, यानी टोटल कितने हुए? 1 और 3 कंप्लीट. तो हमारा आंसर एकदम इजी. टोटल कंप्लीट स्क्वायर कितने हुए? 4. और हमने जैसे मेथड मैंने सिखाई थी ना, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो. जैसे 2 हाफ स्क्वायर और 3 कंप्लीट स्क्वायर. तो पहले हमें हाफ का 2 का क्या करेंगे हम? कट. 2 इंटू हाफ कट हो गए, तो हमारे पास कितने बचे? कुछ नहीं. तो ये 1 बचा, तो 3. तो इसका आंसर आया 3. तो 3 प्लस ये 3 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर थे, और हमारा आंसर क्या आया था? 1. तो 3 + 1 = 4. यानी टोटल स्क्वायर कितने हुए? 4. कितने हुए? 4. आप ऐसे भी कर सकते हो. और सेकंड है वो भी आपको ऐसे ही करना है. ओके.